Yo guys, welcome back to Minds of Football. तो चैंपियंस लीग नाइट इज ऑन द वे। उससे पहले हम क्लब फुटबॉल को रिव्यू कर लेते हैं कि क्लब फुटबॉल में चल क्या रहा है। तो लेट्स स्टार्ट विद मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट। एक गोल कैसेमीरो का शानदार, उसके बाद 2-3 मिनट के अंदर अपनी लीड करवा देते हैं। अहमद का इक्वलाइजर आता है, लेकिन लास्ट के 10 मिनट में अगर ये मैनचेस्टर यूनाइटेड पिछले साल वाली होती तो आई कैन एश्योर दैट कि यहाँ पे विनर नॉटिंघम मारने वाली थी। नॉटिंघम 18वें पे पड़ी है अभी रेलीगेशन जोन में। यूनाइटेड काफी अच्छा कर रही है। अगर तुम इस मैच को उस पर्सपेक्टिव से देखोगे कि भाई को मेरी तरह हेयर कट मिल जाता तो आई एम डोंट गोना से एनीथिंग, क्योंकि फिर तो मैच बचता ही नहीं। लेकिन ये मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए विन विन है, क्योंकि 4 मैच अनबीटन वो प्रीमियर लीग में है एंड इट्स अ बिग फीट फॉर यूनाइटेड। जिस तरीके से वो अभी जिस ट्रांजिशन में वो जा रहे हैं, तो सिंपली इतना बुरा रिजल्ट नहीं था मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। उन्होंने अच्छा कैरेक्टर शो किया और अगर ऐसे ही चलते रहेंगे, इस अनबीटन स्ट्रीक को कंटिन्यू रखें जितना ज्यादा हो सके। रूबन अमोरिम के ऊपर फेथ है, क्योंकि ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका भी फेथ है और फैंस का भी फेथ अमोरिम ने जीता है। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड इस सीजन बड़ा करने वाली है, आई कैन बेट ऑन इट। अब बात करते हैं आर्सेनल के बारे में। आर्सेनल बाई अक्टूबर में अनबीटन। अनबीटन रहना तो यार चलो हो गया, और भी टीमें होंगी जो अनबीटन गई, बट आर्सेनल डिडंट इवन कंसीड अ गोल। देखो, गोल ना कंसीड करना पूरे महीने में ये एक काफी बड़ा फीट है। आर्सेनल और बायर्न ये दो टीमें हैं जिसे मैं कह सकता हूँ अभी के लिए सेमीफाइनल और फाइनल को यूसीएल कंटेंडर है। आर्सेनल का परफेक्ट स्क्वाड। अगर वो इस बार नहीं जीतती है प्रीमियर लीग और चैंपियंस लीग, तो आई थिंक माइकल एटार्टा इज नॉट फिट फॉर आर्सेनल प्रोजेक्ट। क्योंकि आर्सेनल इस सीजन इज द परफेक्ट आर्सेनल आई हैव सीन ओवर द इयर्स। पिछले सीजन कमियां थी, उससे पिछले सीजन बहुत, लेकिन इस सीजन परफेक्ट आर्सेनल। आई होप कोई बड़ा जीते और उस कर्स को एंड करें। प्रीमियर लीग फॉर श्योर आर्सेनल अभी तक तो अच्छा दिख रही है एंड आई डोंट नो क्या होने वाला है, क्योंकि दिस इज फुटबॉल हेरिटेज गाइस। So now let's talk about Real de Madrid and FC Barcelona. रियल मैड्रिड का देखो अगेंस्ट विलेन, भाई मैड्रिड क्या फाड़ रही है लिटरली। किलियन एम्बाप्पे, कोई ऐसा डिफेंस नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है इस प्लेनेट पे एट द टाइम जो एम्बाप्पे को रोक सके। रेड हेड फॉर्म में है और अगर एम्बाप्पे ऐसे ही कंटिन्यू करता रहा तो फॉर श्योर ही गोइंग टू बी द बैलन डोर विनर। अगर हैरी केन उससे ज्यादा भी जीत जाता है, जब भी एम्बाप्पे जीतेगा, मार्क माय वर्ड। बिकॉज बैलन डोर में पीआर दो बड़े वर्ड्स हैं जिसका खेल होता है। अचीवमेंट परफॉर्मेंस एक तरफ और पीआर एक तरफ। किलियन एम्बाप्पे का एक और पेस, जूड बेलिंगम का गोल। जूड बेलिंगम इज ट्रूली बैक आफ्टर इंजरी। देखो, अच्छा लगता है कोई भी प्लेयर हो, अपना हो या राइवल का हो या किसी का भी हो, इंजरी के बाद आके प्लेयर अच्छा खेलता है, काफी अच्छा लगता है एज अ फुटबॉल। तो ऑन द अदर हैंड एफसी बार्सिलोना प्लेड अगेंस्ट एलिच एफसी। 3-1 से जीते, लेकिन मैच कोई इतना खास नहीं था जिसपे मैं तारीफ करूं टीम की। बट दो लोग ऐसे हैं जिनकी मैं और तुम तारीफ करेंगे। बॉय फ्रॉम मैनचेस्टर एंड आर लोकल बॉय फर्नांडो फ्रेंड। दैट्स व्हाई आई रेट फर्मैन एज हाई एज पॉसिबल। देखो, फर्मैन वो इतना शानदार नंबर 10 है जो बादशाह ने पिछले 10 साल और 15 साल में नहीं देखा होगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 10 साल 15 साल में वो नंबर 10 नहीं देखा होगा। वो काम फर्मैन कर रहा है एंड आई होप फर्मैन को ज्यादा से ज्यादा टाइम मिले, क्योंकि जितना टाइम मिलेगा ना उतना ज्यादा प्लेयर इंप्रूव होता है। एंड मार्कस रैशफोर्ड, रैशफोर्ड पे वापस आते हैं तो यार रैशफोर्ड ऑलमोस्ट 13-14 जीए लेके बैठा है वो इन अ सीजन। और रैशफोर्ड इज द मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर एज ऑफ नाउ फॉर बार्सिलोना। लमीन, लेवेंडोव्स्की, रफीनिया, इन तीनों के ऊपर क्योंकि इंजरी का सीन चल रहा है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर क्लब एफसी बार्सिलोना। एलिस अगेंस्ट 3-1 से जीते। स्कोर लाइन ठीक थी, लेकिन गेम प्ले में फ्लॉस थे। अगर तुमने मैच देखा है तो गेम प्ले परफेक्ट नहीं था, कमियां अभी भी हैं क्योंकि स्क्वाड पूरा नहीं है। लमीन यमाल भी इंजर है, बट लमीन यमाल का सेलिब्रेशन दैट वाज साइलेंस टू ऑल क्रिटिक्स। क्योंकि लमीन यमाल
को लोगों ने समझ लिया था कि ही वाज फिनिश, कि वन सीजन वंडर एंड दिस एंड दैट। लामिन यमाल कोई एक सीजन वंडर नहीं था, ही वाज द जनरेशनल टैलेंट एंड वी बार्सिलोना फैंस नो दैट। कल के मैच में अगर मैं कहूं कि दो सबसे ज्यादा अच्छे प्लेयर कौन थे, तो मैं रेट करूंगा फर्मिन लोपेस एंड मार्कस रेशफोर्ड को। द बॉय फ्रॉम मैनचेस्टर एंड द बॉय फ्रॉम आवर लोकल अकेडमी ला मासिया। दैट्स व्हाई आई रेट फर्मिन एज हाई एज पॉसिबल, क्योंकि फर्मिन बार्सिलोना के पिछले 10-15 साल में इतना अच्छा कोई नंबर 10 आई डोंट थिंक नहीं आया है जो पोटेंशियल फर्मिन का है। आई होप इसे ज्यादा से ज्यादा मिनट मिले, डेनी ऑल्मो से ज्यादा प्रेफरेंस दी जाए और ये ज्यादा से ज्यादा पॉलिश हो। तो नाउ बार्सिलोना के पास दो ऑप्शन हैं, या तो डोमिनेटिंग जीतेगी बारसा या फिर 3 पॉइंट लेगी। मुझे जो चाहिए 3 पॉइंट्स चाहिए, फिलहाल अभी 3 पॉइंट चाहिए जितने ज्यादा हो सके। लेकिन जो सिस्टम में फ्लॉज हैं बिफोर द जनवरी, बिफोर द विंडो, हमें उन चीजों को सही करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है जनवरी ट्रांसफर विंडो में बादशाह किसी भी प्लेयर पे जाएगी। लेकिन आई होप कि एक आध कोई ट्रांसफर आ जाता है टीम में तो फिर काफी अच्छा रहेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द यूसीएल मैच। दो बड़े मैच हैं आज। एक है पेरिस सेंट जर्मन वर्सेस बायर्न। बायर्न पिछले 15 मैच से अनबीटन। 15 मैच से अनबीटन होना सीजन के स्टार्ट से कितनी ज्यादा बड़ी बात है। एंड इट्स नॉट अनबीटन, इट्स विनिंग स्ट्रीक, not even a single draw. So Bayern Munich is gonna win the match. My prediction, and Liverpool against Real Madrid. लिवरपूल एनफील्ड का माहौल काफी अच्छा हुआ, लेकिन उसके बाद भी रियल मैड्रिड निकाल देगी वो मैच।